बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदाद उन्हीं अकरम। आज 15 जमादियुल अव्वल का दिन है और आज नज़ूल पुरनूर मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आज के इस दिन के हवाले से मैं आप लोगों के साथ एक जश्न की मजलिस शेयर करने वाला हूँ। आज इस दिन के हवाले से मैं तमाम मोमिनीन बिलखुसूस अपने 12वें आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलें आज की इस जश्न की मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. उनका भाई तो एक ही घर का मामला है, चचा और भतीजे। वो आए इमाम के पास, कहा आपके चचा ने इमामत का दावा किया है। कहा अच्छा, मुझे इल्म नहीं। कहा किया है, लोग जा रहे हैं, उनकी बैत कर रहे हैं। कहा हम चल रहे हैं, हम आप चल रहे हैं। चल के चचा के पास पहुंच गए, सामने गए, भतीजे को देखकर चचा खड़े हो गए। कभी लोग समझ लेते कि इमाम किसी की ताज़ीम नहीं करता। ताज़ीम में इस्मत लाज़मी है, ज़हरा आएंगी तो नबी खड़े होंगे। ज़ैनुल आबिदीन किसी के लिए नहीं उठेंगे, इसलिए कि मासूम है, इसलिए कि इमाम है, सबको इनकी ताज़ीम करनी है। तभी समझ जाते। ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, बस एक सवाल किया, कहा चचा क्या आपने इमामत का दावा किया है? कहा तो फैसला ऐसे तो नहीं होगा। अगर फैसला करना है, अब मजमा तो है ना, जो तमाशा देखने आया था, चचा भतीजे लड़ पड़े। लड़ाई में लोगों को मजा आता है। अरे जब तक मेल रहता है खुश नहीं रहते, कब लड़ेंगे? ये नफ्सियात है इंसान की। तो ये तो पहली बार घर में लड़ाई हुई है तो खुश हैं। इमाम ने कहा फैसला ऐसे नहीं होगा। माशाअल्लाह। देखिए हज करीब है, हम भी हज पे चलते हैं, आप भी हज पे चलिए। हजर अस्वद के सामने पहुंचेंगे, 2 रकत नमाज आप पढ़िए, 2 रकत नमाज में, और फिर हजर अस्वद से कहिए कि वो गवाही दे इस पर जमीन पर अल्लाह का इमाम कौन है। मैं इमामत और शरीयत पे पढ़ रहा हूं। इमामत का फैसला शरीयत के घर में होने जा रहा है। हज शरीयत में दाखिल है। खाने काबा में फैसला होगा। मोहम्मद हनफिया ने कहा चलिए। पहुंच गए। सबसे पहले मोहम्मद हनफिया ने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर हजर अस्वद से कहा गवाही दे मैं अल्लाह का हादी हूं, मैं रूए जमीन पर उसका इमाम हूं। पत्थर तो चुप रहता ही, पत्थर कहीं बोलता है, नहीं बोला। इमाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, हजर अस्वद के करीब आया, उंगली से इशारा किया, गवाही दे कि बाले हुसैन मैं अल्लाह का खलीफा, इमाम और हुज्जत हूं इस जमीन पर। वो पत्थर जो कभी न बोला था पहली बार चटका और साफ अरबी में आवाज दी, बेशक हुए जमीन पर आप इमाम हैं। मोहम्मद हनफिया पीछे हट गए। इमाम ने नमाज पढ़ाई, मोहम्मद हनफिया ने पीछे नमाज पढ़ी। फौरन ही तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ी ताकि सबको बताएं इमाम ये है। इसीलिए तो जब ईसा आएंगे तो महदी दीन के पीछे नमाज पढ़े, इमाम ये है, मैं नहीं। समझे ना शरीयत और इमामत का रिश्ता क्या है। मैं आपको रिश्ता बताता जा रहा हूं कि एक चीज का रिश्ता बताऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा आने वाले कि शरीयत की तमाम चीजें जो कुरान ने दी सिर्फ लफ्ज रह जाते अगर आइम्मा ये ना बताते इसके मानी क्या है और ये तुम्हें क्यों करना है। ये मैं 9 दिन में आपको सब समझा दूंगा। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के नाम के मानी बताए। आदम के क्या मानी हैं, इब्राहिम के क्या मानी हैं, मूसा के क्या मानी हैं,
याकूब के क्या मानी हैं, यूसुफ के क्या मानी हैं, जकरिया के क्या मानी हैं, यहिया के क्या मानी हैं, ईसा के क्या मानी हैं, हाजरा के क्या मानी हैं, मरियम के क्या मानी हैं, आसिया के क्या मानी हैं, जन्नत के क्या मानी हैं, मक्के के क्या मानी हैं, काबे के क्या मानी हैं। कितनों को मालूम है कैसे काबा क्यों कहते हैं? हजर अस्वद क्या है, जमजम क्या है, जमजम का राज क्या है, 7 चक्कर क्यों है, रुकने यमानी क्या है, रुकने इराकी क्या है, रुकने शामी क्या है, हज्जे तमत्तो क्या है, तमत्तो के मानी क्या है, हज पूरा कब होता है, हज का आगाज कब होता है। अगर हमारे आइम्मा न होते तो उम्मत को कुछ पता भी न चलता, इसलिए कि ये सारा इल्म गैब में था, गैब का इल्म इन्होंने मुंडेल दिया, सारी उम्र खाली कर दी, हर चीज के मानी बताए, पूछने वाले पूछते गए, इमाम बताते गए। इसी को कहते हैं शरा। शरा एक है ऐन से शरा, एक है हे से शरहा, एक है शरीयत और एक है किसी चीज की शरा करना। शरा तशरीह करना, तो तशरीह में शरीयत लिखवा सब बताएंगे। नमाज में 17 रकतें क्यों हैं, कयाम क्यों रखा, रुकू क्यों रखा गया, हर रकत में 2 सजदे क्यों हैं, सलाम क्या है, तशहुद क्यों रखा गया, ज़ियारत क्यों रखी, रोजे 29 और 30 में ही क्यों रखे, रमजान के क्या मानी है, ईद के क्या मानी है, ईद क्यों होती है। इमाम ने क्या कुछ नहीं बताया, वही तो इस अशरे में गुफ्तगू होगी कि इमामत ने क्या क्या सिखाया, इमामत ने क्या क्या बताया। मौजू समझ गए? यानी उम्मत को इल्म की सूरत में हमारे 12 इमामों ने किस तरह तालीम देकर समझाया ताकि शरीयत आसान हो जाए। सब आपके समझ में आ जाएगा। अब ये है बच्चों के लिए समझना है, रिकॉर्ड कर लेंगे, आपके लिए कारामद हो जाएगा। वैसे मेरे तमाम अशरे छप भी रहे हैं, किताबें छप रही हैं इस वक्त। कल ही इंशाल्लाह 10 किताबें छपकर जो आई हैं, सिर्फ हजरत अली असगर पे 1000 सफ़े की किताब आई है। हजरत शहरबानों की सवानहात 500 सफ़े। फ्रांस का शायर एलेक्जेंडर गुनिल का मरसिया 200 बन का, तर्जुमा फ्रेंच जबान से, ये भी छप गया। जनाब कासिम पे 3 जिल्दें, पहली जिल्द 700 सफ़े की, फिर 450 सफ़े। कासिम की मेहंदी 450 सफ़े की। जुल्फ़िकार की तारीफ 400 सफ़े की। ये सारी किताबें आप देखेंगे, उसमें अदबी भी एक किताब आई है, उर्दू गज़ल और करबला, जो 15 साल पहले छपी थी, जब मैं रिज़विया में रहता था तब छपी थी रिज़विया से। और उसमें मैंने बताया कि गज़ल में करबला की गुफ्तगू कहाँ कहाँ हो। वो किताब भी पढ़ें, देखें, बच्चों को पढ़ाएं। आज ही अखबार में छपा है कि कंप्यूटर आने के बावजूद पूरे वर्ल्ड का तज्जिया किया गया है, सर्वे किया गया है कि किताब की अहमियत कम नहीं हुई। ये फैसला हो गया, ये तमाम मुल्कों में फैसला किया गया है कि कंप्यूटर आने के बावजूद किताब की अहमियत खत्म नहीं हुई। और वजह क्या है? इसलिए कि कंप्यूटर में जो कुछ दिया जा रहा है वो किताबों से लेके दिया जा रहा है। किताब ना होती तो बुनियाद क्या बनती? क्या हवा में कंप्यूटर चलता? जब तक हुए जमीन पर कयामत तक कुरान जैसी किताब मौजूद है, किताब की अहमियत खत्म नहीं होगी। इसलिए कि नबी ने 2 चीजें छोड़ी हैं, किताब और सिखाने वाला और पढ़ने वाली किताब। इसलिए किताब का एहतराम दुनिया की हर कौम को करना पड़ेगा और होती रहेगी। इसलिए मैं मुसलसल किताबें लिखता रहता हूँ। 8 महीने के बाद तो मुहर्रम आ जाता है,
8 مہینے میرے کتابیں لکھنے میں گزر جاتے ہیں، بیچ بیچ میں مجلسیں بھی آتی ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کو ٹائم کب ملتا ہے جو آپ کتابیں لکھتے ہیں؟ میرے پاس نہ مجلس پڑھنے کا ٹائم ہے نہ کتاب لکھنے کا۔ پتہ نہیں میرے قلم میں مولا نے کیا طاقت دے دی ہے یا میرے لیے وقت بڑھا دیا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب تک 350 کتابیں آ چکی، 52 سال مجھے ممبر پہ ہو چکے، کام میرا سب پورا ہو چکا ہے، 37,000 تقریریں میں کر چکا ہوں، 2,000 تقریریں ویب سائٹ پر میری پڑی ہیں، 35 اشرے ہیں، 35 اشرے جو ویب سائٹ اور یوں بھی سیڈیاں اور ڈیویڈیاں سب موجود مارکیٹ میں، کام سب ہو گیا، کتابیں بھی لکھ گئی، تقریریں بھی ہو گئی، اب جو کچھ ہے وہ ہے جو دوست چاہتے ہیں کچھ اور دے دو جانے سے پہلے۔ تو ان دوستوں کو ابھی کچھ تھوڑا بہت چاہیے، اس لیے کہ 50 سال میں 3 نسلیں تو میری مجلس سے سن چکی ہیں۔ بھائی یہ 5 بھائی بیٹھے ہیں، ان سے مثال لے لو، ان کے والد، ان کے چچا شاہد صاحب، ان کے والد چاند ہونا، وہ بھی میری مجلس سے سنتے تھے، انتقال ہو گیا، 5 بھائی گواہی، ان کے بعد 5 بھائی مجلس سے سنتے، ان کے بعد ان کا بیٹا عباس مجلس سے سنتا، عباس کے بعد اس کا بیٹا اب میری مجلس سے سن رہا ہے، تو 4 نسلیں تو صرف رضویہ میں موجود ہیں۔ 4 نسلوں نے سنا ہے 52 سال میں، تو مجھے کیا سرخرو نہیں ہوں اپنے عمل صالح سے؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کا راستہ چھوڑا نہیں، صبر کا دامن چھوڑا نہیں، پتھر بھی کھائے تو صبر ہی کیا، صرف صبر۔ اور دوستوں کو بھی یہی بتاؤں گا، صرف صبر کرو، صبر میں جیت ہے، صبر میں جیت ہے۔ جو کچھ ہوا عاشور کو صبر کر جاؤ، انعام ادھر سے ملے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو فیصلہ ہوا جب عصمت نے کہا آپ امام ہیں، مسئلہ حل ہوا۔ اب زین العابدین کے لیے چچا نے کیوں کہا سامنے آ کر میں امام ہوں؟ اس لیے کہ کربلا میں ویرانہ تھا اور صرف لشکر یزید تھا، وہاں مومن نہیں تھے، وہاں سارے فرقے نہیں تھے۔ اعلان کیسے ہوتا کہ حسین کے بعد چوتھا امام زین العابدین ہے؟ غور کیجئے، غدیر کا اعلان کہاں ہوا تھا؟ پہلا امام کہاں تعارف کروایا گیا؟ مکے اور مدینے کے بیچ میں، حج آخر کے بعد زین العابدین نے کہا میں بھی علی ہوں، چونکہ راستے کی بات بھول گئے، اب کعبے میں آؤ۔ اب تو حجر اسود کے سامنے آؤ، اب تو کعبے کے دروازے کے سامنے آؤ، اور کعبے کا پتھر بول کے بتائے گا ہاں زین العابدین امام ہے۔ اور پھر جملہ سن لو، چونکہ پتھر نے حاجیوں کے سامنے گواہی دی تھی، آپ شاید دلیل مانگیں کہ ہمیں ثبوت دو، پتھر کیسے بولا؟ تو پتھر کے بولنے کا ثبوت سامنے دے رہا ہوں۔ اگر پتھر نہ بولتا تو زین العابدین کے دور میں امت 10 امام بنا چکی ہو۔ کسی نے کوئی امام نہیں بنایا، پتہ چلا رسول نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، یہ امام ہے۔ علی نے حسن کو بلند کیا، کہا یہ تمہارا امام ہے۔ حسن نے حسین کو بلند کیا دنیا سے جاتے ہوئے، کہا یہ تمہارا امام ہے۔ حسین کو عصر کے وقت سو گئے، اللہ نے قسم کھا لی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ وہ وہاں سو گئے، تعارف کون کرواتا؟
वो फरीजा चचा ने अदा किया। फिर मैं वापस जाऊं, क्या आप पूछेंगे चचा भतीजा, ये दोनों आपस में चचा और भतीजे लड़ते हैं? नहीं, लड़ते नहीं, इमामत को बचाया है। जब मौका आया तो ऐलान किया है, चचा अबू तालिब थे, मोहम्मद भतीजे थे। इस वक्त मोहम्मद अनफी अबू तालिब बने हुए थे, ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बने। तुम जियो सलामत रहो, तुम सलामत रहो।